वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधी लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में इंडिया गेट के निकट नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। विराम, यह परिसर केंद्र सरकार की उस सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है जिसके निर्माण पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विराम, एक के विपरीत 2 के बहुमत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस परियोजना की स्वीकृति में कोई अनियमितता नहीं है। विराम, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को भी अदालत ने सही माना है। विराम, साथ ही 2020-21 की महायोजना के भूउपयोग को बदलने के दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार को भी अदालत ने वाजिब ठहराया है। विराम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को नए संसद भवन जैसी इमारत के निर्माण का अधिकार है। विराम, अदालत ने अलबत्ता इस बात पर जोर दिया है कि धरोहर संरक्षण समिति की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। विराम, यह परियोजना के परामर्शदाता द्वारा निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही प्राप्त करनी होगी। विराम, प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजना स्थल पर स्मार्ट टावर लगाना भी जरूरी होगा। विराम, पैरा, केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई करने वाले 3 जजों की पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने बहुमत से भिन्न राय रखी है। विराम, परियोजना के टेंडर आदि मंजूर करने की प्रक्रिया के मुद्दे पर तो वे अपने दोनों सहयोगी जजों की राय से सहमति रखते हैं, पर दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत 2019-20 की महायोजना में भू उपयोग परिवर्तन और परियोजना को दी गई पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के मुद्दे पर वे दोनों जजों से असहमत हैं। विराम, न्यायमूर्ति खन्ना के मुताबिक भू उपयोग बदलने का फैसला कानूनी दृष्टिकोण से सही नहीं है। विराम, साथ ही इस मुद्दे पर लोगों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाने का भी कोई जिक्र नहीं है। विराम, न्यायमूर्ति खन्ना ने अपना अलग फैसला सुनाया है। विराम, उन्होंने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पर धरोहर संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति न लिए जाने को गैरकानूनी माना है। विराम, उन्होंने लिखा है कि वे इस मुद्दे को धरोहर संरक्षण समिति को भेज चुके हैं, पर मामले के गुण दोष का परीक्षण उन्होंने नहीं किया है। विराम, पैरा, खन्ना ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और परियोजना के लिए धरोहर संरक्षण समिति द्वारा पहले मंजूरी लेने में प्राधिकारियों की कथित विफलता से संबंधित बिंदुओं पर अपना 179 पेज का असहमति का फैसला सुनाया। विराम, उन्होंने कहा, चूंकि निर्णय लेने की
प्रक्रिया में जनता की भागीदारी संबंधी कानूनी प्रावधान की व्याख्या और परियोजना के लिए धरोहर संरक्षण समिति द्वारा पहले मंजूरी लेने में विफलता के पहलू पर मेरी राय सहयोगी न्यायाधीश की राय से अलग है, इसलिए मैं अलग से असहमति का निर्णय लिख रहा हूँ। विराम। हालांकि न्यायमूर्ति खन्ना ने परामर्श के लिए बोली आमंत्रित करने के नोटिस और शहरी कला आयोग के आदेश के बिंदुओं के निर्णय से सहमति व्यक्त की। विराम। धन्यवाद।